परिश्रम करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। दोस्तों, परिश्रम करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। मेहनत करने से व्यक्ति किसी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकता है। दोस्तों, अहंकार एक ऐसी चीज है जो भिखारी को भी राजा बनते देर नहीं लगती और राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक नगर में एक दानवीर ब्राह्मण था। उसकी एक लौटी पुत्री जो बहुत रूपवती, अत्यंत सुंदर होने के कारण पूरे गांव में उसकी सुंदरता का चर्चा था। सुंदरता के साथ साथ रूपवती बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थी। ब्राह्मण के प्यार स्नेह ने रूपवती को बहुत ही अहंकारी बना दिया था। वो किसी को भी अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। कई राज्य से बड़े बड़े राजकुमार का विवाह के लिए प्रस्ताव आया, परंतु रूपवती अपने अहंकार और सुंदरता को लेकर इतनी अंधी हो चुकी थी कि सबके प्रस्ताव को इनकार कर देती थी। क्योंकि रूपवती किसी को भी अपने योग ही नहीं समझती थी। एक बार रूपवती अपने पिताजी के साथ शिव जी के मंदिर गई। मंदिर में गरीब भूखे भीखमंगे को देखकर उससे घृणा करने लगी और बिना अपने पिताजी को बताए हुए अपने घर लौट गई। जब नगरवासी ने यह सब देखा तो रूपवती के प्रति निंदा का माहौल बन गया। जब कई लोगों को अपनी पुत्री के प्रति निंदा करते हुए ब्राह्मण ने सुना तो मानो कि ब्राह्मण के लिए यह चिंता का विषय बन गया। ब्राह्मण की आंखों की नींद उड़ गई, क्योंकि रूपवती की ये अहंकार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा था। चिंता में डूबे ब्राह्मण ने नगर के एक राजकुमार के साथ एक योजना बनाई और सारे नगर में डंका पिटवा दी। ब्राह्मण की पुत्री रूपवती के जन्मदिन के दिन जो भी व्यक्ति प्रातःकाल ब्राह्मण के भवन के द्वार से प्रवेश करेगा, उसी से रूपवती का विवाह करवा दिया जाएगा। रूपवती का जन्मदिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण के आदमी ने उसे पकड़कर ब्राह्मण के सामने पेश किया, जो बहुत ही ज्यादा देखने में गरीब लग रहा था, परंतु जवान था, सुंदर था। ब्राह्मण ने बिना किसी देर के ही उस व्यक्ति के साथ विवाह करवा दिया और कहा, तुम दोनों यहां से दूर चले जाओ, फिर कभी नजर मत आना। वो गरीब व्यक्ति रूपवती को लेकर वहां से निकल गया। रूपवती बहुत रोई, परंतु इसका असर उस ब्राह्मण पे तनिक भी नहीं हुआ। रूपवती अपने पति के साथ वहां से रोते रोते निकल गई। चलते चलते एक नदी के किनारे एक फुश की झोपड़ी में दोनों रुक गए। उस व्यक्ति ने रूपवती से कहा, अब रोना बंद करो, अब यही तुम्हारा घर है और इस जंगल से लड़की काट कर लाना पड़ेगा, तभी खाना बन पाएगा। होगा तो मैं भी कुछ तुम्हारी मदद कर दूंगा। और इस लड़की को बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा, शायद इससे कुछ पैसे आ जाए। वो व्यक्ति लकड़ी लेकर बाजार में बेचने गया। बेचकर जो पैसे मिले, वो पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन ले लिए और रूपवती को बोला, ये लो मिट्टी का बैठन, बाजार में जाओ बेच कर आना। रूपवती मिट्टी का बर्तन लेकर बाजार तो चली गई, लेकिन वो घमंड में री रही जमीन पे बैठने उसके शान के खिलाफ समझ रही थी। एक घोड़े पे सवार व्यक्ति आया और उस मिट्टी के दाम पूछे। रूपवती ने घमंड में जवाब दिया। वो व्यक्ति बिना बर्तन लिए वहां से निकल गया। जैसे ही वो अपने घोड़े को घुमाया कि रूपवती का सारा मिट्टी का बर्तन टूट गया। रूपवती बहुत रोने लगी, डर गई कि अब क्या होगा। वो रोते रोते घर आई। रूपवती का पति ने पूछा, क्यों रो रही हो? रोते रोते तुम्हारी आंखें सूज गई है। तभी रूपवती के इसे सारी बातें बताई तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है,
एक काम करो, मैंने सुना है राजा रंग मोहन बहुत दयालु है, उनके पास चलते हैं, वहीं मैं तुम्हें कोई अच्छे काम दिलवा दूंगा। रूपवती उस राजा के पास जाती है। राजा के पाठशाले में उसे काम मिलता है। रूपवती का अब गर्भ नष्ट हो चुका था, उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और समाधान सेविका बन गई थी। बसंत पंचमी आई, राजा रंग मोहन का जन्मदिन आया। राजा रंग मोहन अपने हाथों से उस दिन सभी को पुरस्कार संबोधित करते थे। उस दिन रूपवती को भी उस सभा में उपस्थित होना पड़ा। जब सभी को पुरस्कार मिल गया तो अब रूपवती का नाम पुकारा गया। रूपवती अपने सर को झुकाए, हाथ जोर वहां पे उपस्थित हो गई। तभी नरेश ने कहा, रूपवती मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तो तुम्हें रानी बनाकर अपने महल में रखना चाहता हूं। रूपवती चौंक गई और कही, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आपको यह अधर्म बातें नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ अगर मेरा पति बिच्छू है? उन्हें छोड़कर मैं दूसरे पुरुष के लिए सोच भी नहीं सकती हूं। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप हम पे इतना कृपा कर दे कि मेरे पति को वापस बुला दे। राजा रंग मोहन वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद ही रूपवती का पति वापस आ गया। पति को देखते ही रूपवती अपने पति के पास चली गई। वो भिखारी जोरों जोरों से हंसने लगा और कहा, रूपवती तुम जरा ध्यान से देखो तो मेरे में और राजा रंग मोहन में क्या दृश्य दिखाई देता है तुम्हें? भेद खुल चुका था। भिखारी के रूप में राजा रंग मोहन ही थे। राजा रंग मोहन ने कहा, रूपवती मुझे माफ करना, तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए मुझे दूसरी कोई औषधि मिली ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पिताजी के साथ मिलकर मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। दोस्तों, निष्कर्ष जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने, जीवन में समझ हमारे मेहनत और परिश्रम से ही आती है। जीवन में प्रेम दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर ही आती है। कठिन परिश्रम ही हमारे खुशी, जीवन की खुशी है। परिश्रम करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। परिश्रम करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। परिश्रम से व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक प्रगति कर सकता है। परिश्रम करने से व्यक्ति कठिन से कठिन काम कर सकता है। परिश्रम करने से व्यक्ति अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। परिश्रम करने से व्यक्ति किसी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।